कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 5, झंडा। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस पाठ का नाम है झंडा। बच्चों, हमारा देश कौन सा है? हाँ, भारत हमारा देश है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। भारत में रहे विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता के प्रतीक माना जाता है। बच्चों, हमें अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए हमेशा? हाँ, सम्मान करना चाहिए। ध्वज मतलब बच्चों झंडा, फ्लैग। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि सभी आज़ाद देशों के पास उनका अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। हमारा ध्वज कितने रंगों का है बच्चों? हाँ, 3 रंगों का है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। बच्चों, तिरंगे के सबसे ऊपर के पट्टी में कौन सा रंग है? हाँ, केसरिया रंग। और बीच के पट्टी में कौन सा रंग है? हाँ, सफ़ेद रंग। और सबसे नीचे की पट्टी में हरा रंग होता है। तिरंगे के यानी झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी में एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें एक समान दूरी पर 24 तिलियाँ होती है। हमारे राष्ट्रीय झंडा, ध्वज स्वतंत्रता, गर्व, एकता और सम्मान का प्रतीक है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता, गर्व, एकता और सम्मान का प्रतीक है तथा अशोक चक्र ईमानदारी और न्याय की वास्तविक जीत को दिखाता है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय झंडा हमें एकता, शांति और इंसानियत की सीख देता है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सी सीख देता है? तो एकता, शांति और इंसानियत की सीख देता है। बच्चों, तिरंगे के केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है। तिरंगे के तीसरे यानी हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनता है। बच्चों, आपको मालूम है हमारा राष्ट्रीय झंडा कब फहराया जाता है? हाँ, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति द्वारा इसे फहराया जाता है। यह झंडा लाल किले पर फहराया जाता है। बच्चों, हमारे देश का झंडा है कौन से कपड़ों का बनाया हुआ है? हाँ, तो हमारा राष्ट्रीय झंडा यानी ध्वज खादी के कपड़ों से बना होता है। बच्चों, खादी कपड़े के अलावा किसी दूसरे कपड़े से बने तिरंगे झंडे को भारत में फहराने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बच्चों, कभी भी भूलकर भी अपने देश के झंडे को नीचे मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। हमारे देश के झंडे का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। बच्चों, भारतीय झंडे को सम्मान और आदर करने के लिए तथा विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए स्कूल और शिक्षण संस्थाओं जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय, खेल कैंप, स्काउट कैंप, नहीं तो कई बड़े संस्थानों के यहाँ भी झंडे को फहराया जाता है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ क्रमांक 5, झंडा। यह झंडा विद्यार्थियों और शिक्षकों ने वृद्धाश्रम में झंडे को फहराया है। इस पाठ का हमें चित्रवाचन करना है। बच्चों, दिए गए चित्रों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, वृद्ध आश्रम। इस वृद्ध आश्रम का क्या नाम है? हाँ, वृद्ध आश्रम का नाम है बसेरा। बच्चों, आपको मालूम है वृद्ध आश्रम किसे कहते हैं? तो बच्चों, वृद्ध आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ वृद्धों को रहने के लिए आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। बच्चों, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो अपने मर्जी से वृद्ध आश्रम में भर्ती हो जाते हैं।
तो बच्चों, कभी कोई बच्चे अपने माँ बाप बूढ़े हो जाने पर घर में पसंद नहीं करते, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। वृद्ध लोगों की सेवा करना अपना धर्म है। इस वृद्धाश्रम का नाम बसेरा है। बसेरा का अर्थ क्या है बच्चों? जहाँ लोग रह सकते हैं, यानी विश्राम कर सकते हैं। पाठ क्रमांक 5 झंडा चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल है। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है। बच्चों, बसेरा इस वृद्धाश्रम में आनंद नाम का लड़का और खुशी नाम की लड़की आई है। वृद्धाश्रम में आनंद और खुशी वृद्ध लोगों के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाने के लिए आए हैं। वृद्धाश्रम पूरे पताकों से सजा हुआ है। क्यों बच्चों? क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। और देखो बच्चों, फूलों से रंगोली भी बनाई हुई है। बच्चों, वृद्धाश्रम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो बच्चों, ध्वजारोहण कब मनाते हैं? हाँ, 26 जनवरी को। वृद्धाश्रम में पाठशाला के विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। बच्चों, चित्रों में देखो, सभी लोग झंडे को आदर से क्या दे रहे हैं? हाँ, सलामी दे रहे हैं, मतलब झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। बच्चों, इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम में वृद्धाश्रम में दिव्यांग लोग भी आए हुए हैं। देखो, व्हील चेयर पर एक आदमी बैठा है, 2 औरत खड़े हैं। बच्चों, वृद्धाश्रम का परिसर आज बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। वृद्धाश्रम साफ सुथरा दिख रहा है। तो बच्चों, हमें भी कभी कभी वृद्धाश्रम में जाकर वृद्ध लोगों के साथ अच्छा सा समय बिताना चाहिए। उनके साथ प्यार से बातें भी करनी चाहिए।